हाफिज भाई साहब, आप भट्टी साहब ने कहा कि वो सूरत हाल अलग होती है अगर वो वाले चीफ जस्टिस होते। आपने भी कहा कि कड़ा जवाब नहीं दिया कोई चीफ जस्टिस साहब ने, बड़ी शाइस्ता अंदाज में उन्होंने वज़ीर आज़म को जवाब दिया या समझाने की कोशिश की है। ये बात आप पाकिस्तान की तारीख को देख कर भी कह रहे हैं कि अगर यूसुफ गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ होते और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते तो उन्हें कुछ और ही भुगतना पड़ जाता। अगर नवाज शरीफ या शाहिद खकान अब्बासी होते और चीफ जस्टिस साकिब निसार होते तो उन्हें कुछ और ही भुगतना पड़ जाता। पाकिस्तान की माजी करीब की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए भी कोई सख्त जवाब नहीं मिला है वज़ीर आज़म को, बड़े अच्छे अंदाज में समझाया गया। देखें, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो कुछ एक्शन लेते थे, जो अज़ खुद कार्रवाइयाँ करते थे, तो उसकी वजह से हुकूमत बड़े प्रॉब्लम में थी। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को 1 साल तक ऐसी सूरत हाल का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ा। उनके लिए तो बहुत सी मिसालें हैं। देखें ना, वो कह रहे हैं कि ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने 1 साल में पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया। सानिया साहिबाल को देख लें, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि इनको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, नहीं इंसाफ दिला सके उनको। वो आप जब भी वो ऑपोजिशन में थे तो जब भी हम उनका इंटरव्यू करते थे तो वो एक केस का बहुत हवाला देते थे, असगर खान केस का, कि जनाब इसमें जो है ना ताकतवर लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए जनाब फैसला नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ताकतवर लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कहा कि ये बिल्कुल जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन सियासतदानों ने मुबैना तौर पर एक इदारे से कुछ रकूम लिया उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सुनहरा मौका था इमरान खान साहब के लिए। FIA उनके अंडर था, FIA ने इंक्वायरी करनी थी, लेकिन असगर खान केस में पिछले 13-14 महीने में जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसने उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में कोई काम नहीं किया, कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ का केस देख लें, एक ताकतवर आदमी था। परवेज़ मुशर्रफ का जो एक साबका वकील है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का वज़ीर कानून है, और साफ नज़र आ रहा है कि पिछले 12-14 महीने में जब भी परवेज़ मुशर्रफ का केस लगाया गया तो हुकूमत ने उस केस को लटकाने की कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ को बचाने की कोशिश की, प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। और अब अगर वो केस जो है उसका फैसला रिजर्व हो गया है तो वो सारा क्रेडिट जुडिशरी को जाता है कि जुडिशरी ने फिर भी उस केस की समाअत की और उसका एक फैसला आने वाला है। इसमें कोई क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं जाता, ना तो आम आदमी को, ना ही किसी ताकतवर आदमी को सजा दिलवाने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहीं को स्टैंड लिया है। हाँ, स्टैंड वो लेते हैं कहाँ पे? आसिफ जरदारी के खिलाफ स्टैंड वो लेते हैं कहाँ पे? नवाज शरीफ के खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ। ये सारे उनके सियासी मुखालफिन हैं, लेकिन जहाँ पर उनको खुद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक रोशन मिसाल कायम कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग केस, कि वहाँ पर 5 साल से केस लटका हुआ है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप अपने असर और सूख का इस्तेमाल करके इस केस को लटका रहे हैं, आप इसका फैसला नहीं होने दे रहे। तो वहाँ पर इमरान खान साहब को रजा कराना तौर पर सामने आके कौम को बताना चाहिए कि जनाब आज के बाद तहरीक इंसाफ इस केस को डिले करने के लिए किसी कोर्ट में कोई दरखास्त दायर नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं करते, इसलिए कि वो ताकतवर हैं और वो कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें कोई हवा का रुख नहीं बदला, सिर्फ ये हुआ है कि लोग इंतजार करते रहे कि शायद खान साहब कुछ डिलीवर करेंगे, लेकिन खान साहब ने डिलीवर नहीं किया। उन्होंने दोस्तों को दुश्मन बना लिया और जो दुश्मन थे उनको गले लगा लिया। वो लोग जिनकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अदलिया के साथ मुहाजराई के रास्ते पे चले और गिलानी साहब उनकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, वो लोग आजकल इमरान खान साहब की आंख का तारा हैं। हम दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वो ना हो जो यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के साथ हुआ।